बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी सी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और आज का विषय है सभी महीनों में महत्वपूर्ण मार्गशीर्ष माह सर्वोत्तम क्यों है, इसमें कैसे रहना है, क्या करना है आदि विषय पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं मार्गशीर्ष माह के। यह महीना हिंदू पंचांग के 9वें नंबर के महीने पर है। महीनों की शुरुआत वर्ष में चैत्र मास से प्रारंभ होती है, अर्ध चैत्र से। और जिस प्रकार से चैत्र वैशाख आषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक और अगेन, इस प्रकार से ये यहाँ पर कार्तिक ये मार्गशीर्ष का महीना इस बार हमको 28 नवंबर से प्रारंभ होकर के 26 दिसंबर तक प्राप्त रहेगा। इस महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पत्ति एकादशी नाम से होगी और ये गृहस्थियों के लिए, वैष्णवों के लिए 8 तारीख की है और सन्यासियों के लिए 9 तारीख की है। इसके साथ ही 10 दिसंबर को प्रदोष व्रत, विश्व मानवाधिकार दिवस और रवि प्रदोष का व्रत रहेगा। और 11 दिसंबर को मास शिवरात्रि यानी महीने की शिवरात्रि होगी। और 12 दिसंबर को दिनांक मंगलवार को देव पितृ कार्य सभी कार्यों के लिए अमावस्या होगी। और ये मंगलवार को होने से भौम अमावस्या भी कही जाती है। तो ये भौम अमावस्या 12 दिसंबर को प्राप्त रहेगी। और इस महीने में चंद्र दर्शन 14 दिसंबर की शाम को होगा। और इस प्रकार से श्री राम जानकी के विवाह का शुभ दिन इसमें महीने में आता है। ये 17 दिसंबर को उपलब्ध रहेगा, प्राप्त होगा। और यहाँ से धनु संक्रांति इस महीने में आएगी। 16 दिसंबर को सूर्य धनु संक्रांति में प्रवेश करेंगे। और 25 दिसंबर जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, वर्ष का सबसे छोटा दिन 24 दिसंबर होता है। और यहाँ 25 दिसंबर से 1 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से दिन का बढ़ना प्रारंभ होता है। तो ये बढ़ने वाला, वृद्धि वाला पहला दिन हम बड़ा दिन नाम से जानते हैं इसको। ये 25 दिसंबर को पूर्णमासी 1 दिन पूर्व हमको प्राप्त होगा। और यह इसमें महामना मतलब ये मदन मोहन मालवीय की पुण्य जयंती आएगी। नरसिंह मेहता का इसमें जन्म आएगा 19 दिसंबर को। और चंपा षष्ठी स्कंद और इसमें प्राप्त होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्य दिवस 15 दिसंबर को प्राप्त होगा इसमें। और मास की महीने की यानी मार्गशीर्ष मास की शुभ तिथि 15वीं, जिसको पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा तिथि जो है यानी महीने का जो है समापन 26 दिसंबर को होगा, दिन मंगलवार होगा। और इस प्रकार से पूर्ण एक ही अमावस्या, दान पुण्य स्नान की सब जो है इसी दिन होगी। और इस दिन जो है दत्त महाप्रभु के जन्म सबका विशेष दिन हुआ। बात करते हैं अब कि ये मार्गशीर्ष का महीना उत्तम क्यों है, सर्वोत्तम क्यों है महीनों में। और इसके महीने के उत्तम होने के वजह से, कारण से हम इस महीने में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे,
और किस प्रकार से अपने पुण्य प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से अपनी जो है ऊर्जा प्राप्त करेंगे, सुशक्ति प्राप्त करेंगे। तो इस महीने को, अगेन के महीने को अग्रहायण भी कहा जाता है। और ये अगहन का महीना हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र बताया गया है, माना जाता है, क्योंकि इसी महीने से सतयुग की प्रारंभ हुआ था। और भगवान इस महीने के लिए गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इस प्रकार से वृक्षों में मैं पीपल हूँ, आदि आदि बातें कहते हुए तो मार्गशीर्ष के महीने की महिमा को भगवान ने स्वयं अपने श्री मुखारविंद से वर्णित किया है। इसलिए यह महीना उत्तम हो जाता है। और सतयुग के प्रारंभ होने के कारण भी इस महीने को विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। सदियों से इसे हम ऐसे ही मनाते आ रहे हैं। और भगवान कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर क्षेत्र की विशेष रचना की थी और भारत में जोड़ा था। जहाँ पर बीच में एक सागर था, उस सागर को खत्म करके कश्मीर को भारत से जोड़ा। इस महीने को जप तप और ध्यान के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है, इसीलिए इस महीने का महत्व विशेष बढ़ जाता है। इस महीने में आप जो भी जप करेंगे या तप करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। इस महीने में मन शांत रहता है और मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो इसको मन को पवित्र रखते हुए, शरीर को, वाणी को पवित्र रखते हुए आप इस महीने में जो ज़्यादा धार्मिक कार्य करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, तो बहुत विशेष सुखदायक होते हैं। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायक होता है। और इस प्रकार से इस महीने में मंगल कार्य भी विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों में स्नान करना सबसे शुभदायक कार्य होता है। भगवान की कृष्ण की भक्ति करें इस महीने में। और संतान के लिए वरदान बड़ी श्रद्धा से इस महीने की मैं पूजा पाठ करने से मिलता है। दोनों समय निकाल करके थोड़ा सा जो है आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही अपने लिए, अपने परिवार के लिए शुभदायक होता है और इसके शुभ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ चंद्रमा से इस महीने बड़ा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए शाम के समय चंद्रमा की रोशनी का उपयोग अवश्य करेंगे और इससे अपने चंद्र तत्व की, अमृत तत्व की प्राप्ति करेंगे। इस महीने में कीर्तन आदि करने से, भगवान के गुणानुगान कीर्तन के रूप में बोलने से अमोघ फल प्राप्त होता है। इस महीने में तेल की मालिश कराना बहुत ही उत्तम होता है। इस महीने से जो है चिकनिया युक्त वस्तुएं खाना भी बहुत ही सुखदायक आराम कर देना चाहिए। इसमें ड्राई फ्रूट्स, सूखी मेवाएं और घी, तेल आदि आप प्रयोग कर सकते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही शुभदायक होते हैं। इस महीने में जीरा खाने से परहेज रखना चाहिए, अन्यथा शरीर में कोई परेशानी, बीमारी हो सकती है। इस महीने में मोटे वस्त्रों का उपयोग प्रारंभ कर देना चाहिए, यहाँ से सर्दी का प्रकोप आरंभ होता है। और बात करते हैं इस महीने से सुबह शाम दोनों समय की पूजा थोड़ी थोड़ी अवश्य करनी चाहिए। सुबह समय कम मिले तो शाम की संध्या समय की या रात्रि के समय की उपासना जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि शाम की पूजा करने से ही चंद्रमा की अमृत तुल्य ज्योति हमको प्राप्त होगी, उसकी जो है चंद्र रश्मियाँ हमको प्राप्त होंगी और अमृत तत्व जो है आप उस रोशनी के साथ ही हमको मिलेगा। इसलिए शाम के समय की पूजा चंद्रदेव के दर्शन करते हुए या उनके समय निकलने के उपरांत अवश्य करनी चाहिए।
इस महीने में नित्य ही भगवत गीता का थोड़ा थोड़ा पाठ करते हुए पूरी गीता को पूरे महीने में अवश्य 1 बार 2 बार कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो अवश्य ही 11वें महीने का अवश्य ही पाठ नित्य करना चाहिए। और जहाँ तक संभव भगवान कृष्ण की सब प्रकार से उपासना करें, तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो बहुत ही सुखदायक होगा। और पूरे महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें, इस मंत्र से हवन करें, इस मंत्र से मार्जन करें, इस मंत्र से तर्पण करें आदि करें। दूसरा मंत्र भगवान का श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं, यानी भगवान का कोई भी मंत्र आप करते हुए पूर्ण फल सुखदायी फल प्राप्त करेंगे। इस महीने में किसी पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर अवश्य खोजना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। ऐसा करने से आपका समय सुश्रेष्ठ होगा, सब प्रकार से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, आपका समय बहुत ही सुश्रेष्ठ होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करके पुनः करें। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।